देखिए बच्चों, हम लोग जो है आज दूसरा टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेके आ रहे हैं, जो ये आपका है प्रमुख प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद रखिए इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ जो है एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी जो है एक सीरीज हो जाएगी, प्लेलिस्ट में आप रिवाइज कर सकते हैं जाके। देखिए स्मृति, मनुस्मृति। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र बच्चे कानून से। किससे संबंधित है? मनुस्मृति। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसके दी जाती है? हेरोडोटस को। द हिस्ट्रीज नामक इन्होंने क्या लिखी थी? बुक लिखी थी हेरोडोटस। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। ये कौन बताता है? बताते रामायण है, महाभारत है, गीता है, राजतरंगिणी है। कौन बताएगा? जो यहाँ है, ठीक है, अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। लेकिन इसका महाभारत है, याद रखिएगा। कौन है ऑप्शन? महाभारत, याद रखिएगा, ठीक है। गीता कर्ण पे फोकस करती है, हालांकि महाभारत से ही गीता भी निकला है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ, देखिए महाभारत का ही तो गीता एक अंश है, देखा जाए उसी में तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं बहुत चीज़ें, ठीक है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जो सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो गया है वो कौन है? पंचतंत्र, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा है, बहुत फेमस हो चुकी है बुक ये ग्रंथ जो। हाँ, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। निम्न में से यह किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। ये बात जो है बिल्कुल यहाँ पे महाभारत ना लगाइएगा, समझ रहे हैं? ये बहुत मतलब वो है, ये कर्म की बात फोकस सीधे कौन कर रहा है? गीता, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? बच्चे बृहत संहिता क्या है? विश्वकोशी ग्रंथ कौन है? बृहत ही लग गया है। वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर जो है खगोल से जो भी चीज़ें जुड़ी रही हैं वो सब किससे रही हैं? यूनान से ही रही हैं, ठीक है। फिर अष्टांग संग्रह फेमस है, ठीक है, आयुर्विज्ञान से। 10 रूपक नाट्यकला से है। लीलावती फेमस बुक है गणित की। महाभाष्य फेमस है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है अष्टांग संग्रह, मुझे लास्ट तक बताइएगा। 10 रूपक 2 बतानी है, 2 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। महाभाष्य का भी चलिए बताइएगा आप लोग, और लीलावती का बताइए। बोले देंगे तो फिर सब हो जाएगा। चारों की बताओगे, अष्टांग का, 10 रूपक का, लीलावती भी चलो आगे आएगा, महाभाष्य भी आगे आएगा, अष्टांग आएगा, 10 रूपक को बताओगे आप लोग। कौन है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक जानते हुए किसके राज्यवैद्य थे? किसके थे? चरक, कनिष्क, फेमस नाम है चरक कनिष्क, क्लियर। फिर आइए, विशाख दत्त फेमस है, जानते ही हैं किस लिए इनका नाटक आया है, विशाख दत्त, ठीक है। वारामिहिर वारामिहिर खगोल विज्ञान के लिए फेमस है। चरक चिकित्सा के लिए, ब्रह्मगुप्त गणित के लिए। तो 4 1 3 2 2 3 1 4 2 3 1 4। ये तुम लोग बताने में बहुत आगे रहते हो। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत जल्दी है, जो एकदम रीजनिंग बहुत तेज है इस मामले में। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता हैं मनु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन कठिन था, लेकिन एक इससे छोटी चीज इसने छोड़ दी वहीं पे। लाइफ ऑफ हेन सियांग हुइली, याद रखेगा, लाइफ ऑफ हेन सियांग हुइली, ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री, मैंने ला बताया था, नेचुरल। प्लिनी, नेचुरल कौन थे? प्लिनी थे। और टॉलमी तो ज्योग्राफिका, कौन है? तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। टॉलमी के क्या है? टॉलमी किसके? ज्योग्राफिका। और प्लिनी क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। तो ये गलत हो गया। अब हिस्टोरियल फिलिपिकल ट्रोगस है, और ये रखे द हिस्ट्रीज, अभी मैं बोल रहा था हेरोडोटस है। तो कौन सा गलत है? द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी होना चाहिए था। शून्य का आविष्कार कोई प्रमाणिक नहीं हो पा रहा है, किसने किया? तो अज्ञात भारती ने। गौडवह के रचयिता कल ही आया था, गौडवह के रचयिता वाकपति हैं, देखो आया होगा। जो है गणित की लीलावती पुस्तक के रचयिता जानते होंगे, भास्कराचार्य हैं। अभी आ गया तो मैंने कहा था मिलेंगे। दशमलव स्थान मान की खोज किसने की? जानते हैं, आर्यभट्ट ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा। बीसल देव रासो के
जो रचनाकार है नरपति नाल है। ठीक है, चौथा तो कौन ऑप्शन हो गया? 7 6 5 2 1, 7 6 5 2 1 3 4। फिर आइए कहाँ पर हम लोग पहुंचे? फिर आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट थे, भारतीय राजनीतिज्ञ थे, गणित एवं खगोल शास्त्री थे, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं थे। बच्चे भारतीय गणित एवं क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक है, फिर आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में सॉरी अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य, लल्लन हैं। वैसे इसके कौन हो सकते हैं? ब्रह्मगुप्त, इनका बीजगणित संबंधित सिद्धांत आया था। ठीक है, मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, पाली ग्रंथ है, फारसी तो है नहीं, जैन से संबंधित नहीं, संस्कृत है नहीं, कौन है? पाली ग्रंथ है। मिनांडर है, ठीक है, और नागसेन है। हाँ, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो को हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। किस पे? मिनांडर पे, अभी मैं बोल रहा था। चलिए अगला, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, और जो है संवाद कौन बौद्ध भिक्षु? नागसेन। उक्त स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मार्गों पर मौन क्या होगा? संगम साहित्य, जातक, उपयुक्त सभी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या है? प्रश्न उत्तर ही है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। पाणिन, पाणिन में क्या हो जाएगा बच्चों? पाणिन का क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी 1 का तीसरा, वात्सायन कामसूत्र है 1, चाणक्य 4, और कल्हड़ क्या है? राजतरंगिणी 2। ठीक, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ए ऑप्शन इज राइट। फिर आइए, सर्ववर्मा, मैंने लिखाया था सर्ववर्मा का कातंत्र। ठीक है, ये सर्ववर्मा बताइए किसके समय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये दरबारी विद्वान थे। किसमें? सर्ववर्मा फेमस हैं। एक गुणाढ़ थे, एक सर्ववर्मा थे। तो गुणाढ़ सर्ववर्मा किसके समय के प्रसिद्ध विद्वान थे? दरबारी। ठीक है, गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है? हाल की। तो हाल के ही समय के हैं ये, समझ रहे हैं? वो है सातवाहन वंश के शासक। कौन थे? सातवाहन वंश के शासक हाल थे, उन्हीं के प्रसिद्ध, उन्हीं के समय में सर्ववर्मा थे। इन्होंने कातंत्र लिखी। शूद्रक मृच्छ कटिकम लिखी है, विज्ञानेश्वर मितक्षरा लिखी है, कल्हड़ राजतरंगिणी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वारामेर बृहद संहिता अभी आई थी, बृहद संहिता याद कीजिएगा, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता याद रखिएगा। विशाखदत्त देवी चंद्र गुप्तम, विल्हड़, ये पूछी गई है बुक, बहुत फेमस है। विल्हड़ की कौन है? कल्हड़ की याद रखते राजतरंगिणी, विल्हड़ की याद रखते विक्रमादेव चरित्र। फिर है हेमचंद्र की द्वाराश्रय, जयानाग की कल ही आई थी, पृथ्वीराज विजय, और पद्म गुप्त की याद रखेगा नौ साहसांक चरित्र। पद्म गुप्त की कौन है? नौ साहसांक चरित्र। और संध्याकर नंदी की है रामचरित, याद रखेगा, रामचरित बहुत फेमस है, रामचरित। संध्याकर नंदी कौन है? रामचरित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। क्लियर? फिर आ जाइए, राजतरंगी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। देखिए इसमें जयसिंह भी रहता है, हर्ष भी रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे किसको दीजिएगा? जयसिंह। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कितने तरंग कोई बताएगा? 8 तरंग है, 10 तरंग है, 9 तरंग है, 11 तरंग है। इसको आप बताइएगा बाद में, इसको देखेंगे बाद में। कल्हड़ की याद रखिए, कल्हड़ की राजतरंगी में कितने तरंग हैं इसमें बताइएगा आप लोग। कल्हड़ की राजतरंगी किसने आगे बढ़ाया था बच्चे? जो है जोनराज और श्रीवर ने, याद रखिएगा, दोनों आगे बढ़ाया था, जोनराज और श्रीवर ने। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। अच्छा, ये स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, ये बात सही है। लड़खाम जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंध है, ये भी याद रखेगा, बादामी के चालुक्य से संबंधित है। खुजराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, इससे पहले भी कई मंदिर बने थे। ठीक है, तो इसमें कौन रहा है? कौन हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। अब बताओ ये कितना शानदार क्वेश्चन है। बृहदीश्वर मंदिर, ये किसके समय बन रहा है? राजराज। ठीक है, और ये कौन बन रहा है? राजेंद्र प्रथम। सप्त पैगोडा किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन। और ये कौन बनवा रहा है? ये बताइए। महाबलीपुरम का भी तटीय मंदिर कौन बनवाता है? बताइए बताइए,
महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये बताओगे आप लोग? नहीं, नरसिंह वर्मन ही इसमें भी है, नरसिंह वर्मन। अब बताइए आप फर्स्ट है कि सेकंड है? ठीक है, अब बताइए, देखो सबसे पहला, ये तो पहले सबसे पहला बनने वाला मंदिर जो है सप्त पैगोडा है, उसमें मामल्लपुरम का निर्माण कराया। मामल्लपुरम में क्या बने? रथ मंदिर बने। तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट बनवा रहे हैं। उसके बाद कौन मंदिर का नाम आएगा? महाबलीपुरम पल्लव में ही बन रहा है, नरसिंह वर्मन में ही बनाते हैं इसको। फिर जो इसके बाद आएगा दूसरा मंदिर कौन आएगा? अब राज के बाद उनका लड़का कौन आता है? राजेंद्र। तो फिर कौन आएगा? एक आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? ये गंगैकोंड चोलपुरम। राजेंद्र। पाल वंश के शासक महिपाल को हराते हैं। किसको हराते हैं? तो कौन सी उपाधि धारण करते हैं? गंगैकोंड की चोल की, और गंगैकोंड चोलपुरम स्थापित करते दक्षिण भारत में ही, तमिलनाडु क्षेत्र में। कौन सा? गंगैचोलपुरम क्षेत्र भी, या दूसरी राजधानी भी बनाते हैं इसी नाम से, और मंदिर भी बनवाते हैं। तो कौन हो गया? 4 3 और 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखो डायनेस्टी भी थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, किसने क्या होना है, तो उससे मिलान कर लोगे। अमीर खुसरो बहुत फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिशेन समुद्रगुप्त के थे। बाणभट्ट। ठीक है, 3 2 1 और 4, 4 1 3 2 3, 4 1 2 3। स्वप्नवास दत्ता के लेखक बहुत है, फेमस भास्कर हैं। फिर आइए अगला, मुद्रा राक्षस। जानते हैं मुद्रा राक्षस है कौन? विशाख दत्त। 4 10 कुमार चरित दंडी रहे। कुमार संभव कालिदास रहे। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ रहे। 3 अष्टाध्यायी कौन रहे? पाणिनि रहे। 2 और गीत गोविंद जयदेव रहे। 5 4 1 6 3 2, 4 1 6 3 2 5। कर्पूर मंजरी राजशेखर है इसके साथ। कर्पूर मंजरी की हर्ष नहीं है, ठीक है, हर्ष की रत्नावली है। और कौन सी है? नागानंद भी किसकी है? हर्ष की है, ठीक है, और प्रियदर्शिका। तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास सही है। मुद्राक्षर विशाखदत्त सही है। सौंदरानंद अश्वघोष सही है। बुद्धचरित सौंदरानंद। सारिपुत्र प्रकरण ये सब किसकी हैं? अश्वघोष। शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास का। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? जानकी हरणम, यही नहीं लिखा है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम अभी पढ़े थे, किसकी है? शूद्रक की। हाँ, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ये सब किसकी है? कालिदास की। भारवी ने क्या लिखा है? कीर्तार्जुनीयम। हर्ष ने क्या लिखा है? नागानंद। और कालिदास ने लिखा है मालविका अग्निमित्रम। राजशेखर ने लिखा है, ठीक है, 1 3 2 और 4, 2 4 3 1 2 4 3 1। फिर आइए, संस्कृत साहित्य की विदर्भ शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? वाकाटक में। विदर्भ वही महाराष्ट्र क्षेत्र में यही लोग रहते थे। कौन? वाकाटक। फिर आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कालिदास रघुवंशम, ये तो स्वप्नवास दत्तम है। सुबंधु नहीं है। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। ये गलत लिख दिया इसने। और हर्ष रत्नावली सही है। तो कौन है? यही वाला सही। आप एक बार पढ़ गए होगे तो दिमाग में कादंबरी सब आ जाएगा, मतलब पढ़ के ही नहीं जा रहे हो 6-6 महीने से सब एंशिएंट हिस्ट्री, तो गड़बड़ हो जाएगा। मृच्छकटिकम शूद्रक सही है। बुद्धचरित वसुबंध, अभी बुद्धचरित पे बता रहा था, कौन है? अश्वघोष है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हैं। हर्षचरित बाणभट्ट है। तो कौन हो जाएगा? 1 3 4 1 3 4 बी ऑप्शन है राइट। फिर आइए, अमोघ वर्ष द्वारा लिखी पुस्तक कविराज मार्ग का विषय है बच्चे राजनीति। नाम है कविराज मार्ग, लेकिन है किस पे? राजनीति पे। याद रखिएगा, जैसे अर्थशास्त्र है राजनीति पे, नाम है अर्थशास्त्र। किस रचना का लेखन किया गया है? हर्ष ने। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। तो कितने हो गए? 1 2 4 कौन है? बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई है? गुप्त काल में कौन लिखी गई है बताइए? हाँ, अमरकोश तो है ही है, ठीक है। मुद्रा राक्षस भी इसमें आता है। मेघदूत भी आता है। और जो आपका कौन है? कामसूत्र भी आता है। ये सभी हैं। 1 2 3 4। देखो 4 तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है। तो विशाख दत्त तो जानकारी मुद्रा राक्षस मिल रही किसकी? मौर्य। अच्छा, लेकिन लिखा गुप्त में ही गया है, ठीक है। भले जानकारी वो दे रहे हैं। देवी चंद्रगुप्तम भी किसकी है? गुप्त की जानकारी मिल रही देवी चंद्रगुप्तम से, और विशाख दत्त की किससे? मुद्रा राक्षस से मिल रही। किस वंश की? मौर्य वंश। लेकिन लिखी गुप्त काल में सब गई हैं। ये चारों हैं। ये क्या है? चारों। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जानते हैं? वीणा है। मत्त विलास प्रहसन बहुत फेमस रही है, महेंद्र वर्मन। मत्त विलास प्रहसन
मालविकाग्निमित्रम, कालिदास कहाँ गए 8, सौंदरानंद, अश्वघोष 6, लीलावती, भास्कराचार्य गणित संबंधित है, पंच सिद्धांतिका वारामिहिर, 10 कुमार चरित्र दंडी और कीर्तार्जुनीयम राजशेखर, और कर्पूर मंजरी जो है हाँ भारवी, कौन भारवी कहाँ गए 2, हाँ कर्पूर मंजरी राजशेखर कहाँ गए 1, अभी बहुत बार आया है ये तो, हाँ 7 8 6 5 4 3, 7 8 6 5 4 3 2 1, क्लियर। फिर आइए, अभी नहीं मिलता, फिर वहां पे मिल जाता तुरंत, भारवी आ चुका था। कुमार संभव महाकाव्य किसका, सिंपल है कालिदास। जयदेव गीत गोविंद किस रचना में, किस भाषा में लिखी गई है बताइए, हिंदी अवधी संस्कृत में लिखी गई। इसमें कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम अभी पढ़ रहे थे राज तरंगिणी है। शून्य की खोज किसने की थी, भारतीयों ने तो फेमस रहे हैं इसलिए। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी है, बहुत बार आ चुका है, मालविका और अग्निमित्र, तो कौन हो गया बी। संस्कृत की निम्नलिखित रचनाओं में महाभारत ने अपना कथा सूत्र लिया है, किन पुस्तकों से, मतलब किन से लिया है, या निम्न कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा वस्तु सूत्र लिया है, मतलब इनमें से कौन सी रचना है जिन्होंने महाभारत से अपना क्या लिया है, कथा सूत्र लिया है, विषय वस्तु ली है। तो एक नैषधि चरित्र है, एक जो आपका कौन है कीर्तार्जुनीयम भी है, और एक जो है शिशुपाल वध भी है। तो कौन होंगे 1 2 3, 1 2, यही हो रहा है कि नहीं, कि 10 कुमार चरित्र तो नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। 1 2 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, वही जब उनकी तो इतनी फेमस बुक है। फिर आइए, सही बताना है, पाणिनि नहीं पुष्यमित्र के थे, पंतजलि थे, कौन थे, तो ये वाला गलत हो गया। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये गलत है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित हैं, तो बिल्कुल क्या है 2020 में क्वेश्चन आया, देखिए। सत सहस्त्र संहिता उपनाम किससे संबंधित है, जानते ही, महाभारत से, खंड शिक्षा अधिकारी में आया था। निम्न में से किसका मूल विषय महाभारत का नलोपाख्यान है, शिशुपाल वध का, सही है, शिशुपाल वध का नलोपाख्यान। निम्नलिखित में से कृतियों से किसका नायक उदयन नहीं है, किसका नायक उदयन नहीं है बच्चे, ये सब तो है। मुद्रा राक्षस किसका है, मुद्रा राक्षस जो है मौर्य काल का, मौर्य उसका वंश की जानकारी दे रहा है, तो उदयन इसमें नहीं है। निम्न में से भारत के सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है पंचतंत्र है, और जो है ये क्या लिखा है इन्होंने, हाँ ये बताइए, निम्नलिखित में से किस कृति का विषय राजकुमार जीमूतवाहन की कथा है, बताइए ये किसका हो सकता है। रत्नावली है, नागानंद है, मुद्रा राक्षस है, कुमार संभव है, बताइए। रत्नावली, नागानंद, कुमार संभव, मुद्रा राक्षस, इसको हम बताइए कौन सा हो सकता है। जीमूतवाहन की कहानी किसमें हो सकती है, रत्नावली, इसको फिर भी हम बाद में देखेंगे, ये डाउट लगे तो हम कुछ जो 1 2 क्वेश्चन डाउट होंगे तो अगली उस सीरीज में हम उसका डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या हो गया, कितने क्वेश्चन इसके हो गए 57, ठीक है, और आपके आर्ट एंड कल्चर कितने हो गए 62, लगभग हम लोगों ने 2 ये कंप्लीट किए। एंशिएंट हिस्ट्री यहीं से क्या हो रही है कंप्लीट। अब हालांकि एक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट भी बचता है, कौन है, दक्षिण भारत का इतिहास, उसके भी 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करीब कर लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।